मुख्तसर सी ये बात है कि आंटी ने आप ही को ये कहा है कि अपने भाई को समझा लो कि वो अरीशा से दूर रहे। अच्छा, उन्होंने और भी काफी नामुनासिब बातें की हैं और आप ही ने बहुत सख्ती से जवाब दिया। जो भी गलती होगी मुझे माफी दे दे ईसा, प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे सबा, भाभी भाभी, संभल के। क्या हुआ सबाहत? ऐसी हालत में बीपी का नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। ऐसी कंडीशन मतलब? आपकी मिसेज ही है ना? जी। प्रेग्नेंट है। क्या? और तुम भी अपनी कोशिशें तेज करो। वो शेयर होल्डर्स वाली लिस्ट तो तुमने मुझे दे दी थी, मगर टाइम निकालो, यहाँ आकर बैठो मेरे पास, सुकून से इत्मीनान से कोई नई प्लानिंग करते हैं। वैसे तो मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, फिलहाल बीपी और शुगर दोनों नॉर्मल है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए वरना बच्चे की जान को खतरा है। जी, मैं खुद ख्याल रखूंगा। 9 वीक का बेबी हो गया है, बट जितनी ग्रोथ उसकी होनी चाहिए उतनी उसकी है नहीं। आपकी मिसेज बहुत ज्यादा वीक है, आपको इनकी प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना होगा। जी जी। क्योंकि एक बार पहले केस बिगड़ चुका है, लिहाजा अब एहतियात की ज्यादा जरूरत है। जी, इस बार मैं खुद ख्याल रखूंगा। बेहतर है, क्योंकि हस्बैंड का पास होना ज्यादा जरूरी है। मैं आपको डाइट प्लान वगैरह लिख कर दे रही हूँ, आपको इसको फॉलो करना होगा ताकि मुनासिब मिकदार में प्रोटीन्स मिलती रहें। जी बेहतर है। और हाँ, मैं आपको ताकत और कैल्शियम की दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, और मैं जिस मेडिकल स्टोर से कहूँ आपको वहीं से लेनी होगी, क्योंकि दवाओं की ऑथेंटिसिटी भी जरूरी होती है, जो कि हर मेडिकल में नहीं मिलती है। जी डॉक्टर साहब, मैं समझ गया हूँ, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आपकी हिदायत पर सख्ती से अमल करूँ। गुड। ये दवाएं इनको कल से देना स्टार्ट कर दीजिएगा, और इनका मैं आपको लाजमी प्रॉपर डाइट बना कर दे दूंगी। थैंक यू डॉक्टर। अभी आप इनको घर लेकर जा सकते हैं। इनको प्रॉपर खाना वगैरह दीजिए, गर्म दूध का एक गिलास देना है और कंप्लीट बेड रेस्ट करवाना है। नेक्स्ट वीक आप मेरे पास विजिट के लिए आ जाइएगा, मैं आपको फाइल वगैरह बना कर दे दूंगी। जी जरूर। अब मैं ले जा सकता हूँ? आधे घंटे के बाद आप इनको लेके जा सकते हैं, अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। श्योर, थैंक यू। नेक्स्ट। अजीब लड़का है, कम से कम फोन करके ही बता देता, कितनी देर हो गई है, फोन ही कर देता। आप अरीशा को करें ना फोन। नहीं लग रहा, सिग्नल्स का इशू है शायद वहां। वैसे एक बात है आपा, क्या गुल खिलाए ना आपकी बहू ने, कितना लंबा ड्रामा रचाया कि अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं तो धक्के देकर ना घर से बाहर निकाल देती, अगर ऐसा ना होता तो। क्या मक्कारी की है, इतना बड़ा ड्रामा। बेहोश हो गई, ईसा का दिल ही पिघल गया। मगरमच्छ के आंसू। बहुत मक्कार लड़की है। मेरा तो बस चले जहर ही दे दूं, एक ही वक्त में किस्सा तमाम कर दूं मैं उसका। लेकिन आपा अब क्या करेंगी? अगर ईसा दोबारा उस पे लट्टू हो गया तो? सही कह रही हो, गलत वक्त का इंतखाब किया उसने। काश ईसा ना होता घर पर, फिर देखती कैसे घुसती वो मेरे घर में। गलत वक्त का नहीं आपा, बिल्कुल सही वक्त का उसने इंतखाब किया है। उसको पता था ना कि ईसा घर पे, जब भी तो आई वो। सही कह रही हूँ। बंगला से, हाँ चलो देखो। ईसा, क्या हुआ? खैरियत तो है? हॉस्पिटल से आने का नाम ही नहीं ले रहे थे तुम लोग, और फोन भी नहीं लग रहा था। अम्मी, अल्लाह ने हम पर एक बार फिर से करम किया है। मतलब? इस घर में
एक बार फिर से खुशी आने वाली है। आप दादी बनने वाली हैं। दादी बनने वाली? जी अम्मी। भाई भाभी को रूम में ले चलें, फिर आके आप बात करिएगा। हाँ अम्मी, मैं भी आता हूँ। चलो संभल के। सबाहत फिर से माँ बनने वाली है। आपा बहुत होशियार लड़की है, अपना खूंटा मजबूत करके आई है। उसको पता है ना कि ईसा बच्चे का सुन के पिघल जाएगा। मैं भी कहूँ वापस क्यों आ गई है, हालांकि मैं साफ साफ कहकर आई थी कि ईसा ने तलाक देने का फैसला कर लिया है। मैं ईसा की दूसरी शादी कर रही। आप परेशान ना हो, जैसे हमने पहला बच्चा रहने नहीं दिया, दूसरा भी नहीं रहने देंगे। कुछ करो कौसर, जल्दी कुछ करो। आप फिक्र ना करें, कल ही जाकर दवाई लेकर आऊंगी मैं। नहीं, दवाई नहीं, इस दफा कुछ और। इस दफा वो दोनों बहुत ही मोहतात होंगे, खास तौर पर ईसा। हमें बहुत होशियारी से काम करना होगा। कौसर के पास हर चीज का तोड़ है। हम दोनों मिलके सोचेंगे कि आगे हमने क्या करना है। आपा, आप इस टाइम यहाँ खैरियत? सोई नहीं? क्या बात है? ईसा अस्पताल गया था, कैसे सो सकती हैं आपा? हाँ, वो अस्पताल आया नहीं अभी तक? आ गया है। कासू, सबात की तबीयत ठीक है? भाड़ में जाए सबाहत। आपा को कमरे में लेकर चलो। आइए आपा। एक सेकंड रुको। कासू, आपा परेशान दिख रही हैं। सबात की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? सबाहत फिर से माँ बनने वाली है। ओ, ये तो अच्छी खबर है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपा, मैं आपको कमरे रुको, मैं खुद ही चली जाऊंगी। भाड़ में जाओ सब लोग। क्या हुआ? चलो मैं बताती हूँ क्या हुआ। अरीशा, लगता है उस दिन का थप्पड़ भूल गए हो तुम। मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आराम से भी तो बात कर सकती हो ना? तुम्हें मैं 10,000 मर्तबा समझा चुकी हूँ कि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम बहुत ढीठ हो। लगता है तुम्हें 2-4 थप्पड़ और लगाने पड़ेंगे। लो, मार दो थप्पड़, शौक पूरा कर लो अपना। लो, तुम्हारा तो थप्पड़ भी मुझे फूल की तरह लगता है अरीशा। शट अप स्टूपिड। इस थप्पड़ को तो मैं नहीं भूला अभी तक। इसका बदला तो मैं लूंगा, पूरी कीमत वसूल करूंगा मैं इसका। अम्मी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, शकील को समझा लें, अदरवाइज मैंने भाई से शिकायत कर दी ना तो आपको ही पता है क्या हशर करेंगे वो उसका। अच्छा बस ठीक है, ईसा को मत बताना, खामखा घर का माहौल खराब होगा। मैं उसका दिमाग ठीक कर दूंगी, समझा दूंगी। अम्मी, घटिया हरकतें करने लग गया है वो, बहुत चीप। मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है अब। मैंने कहा ना, गुस्सा थूक दो, मैं समझा दूंगी अब उसे। हाँ, और तुम जाग क्यों रही हो, सोई क्यों नहीं? भाई के रूम में थी मैं, बहुत खुश है वो। मगर अम्मी, आप नहीं गई उनके रूम में?
मुबारकबाद ही दे देती कम से कम। हाँ, मैंने ईसा को दी है मुबारकबाद। और भाभी? उसको मैं दे दूंगी कल, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अच्छा चलो, जाओ, तुम भी थक गई होगी, जाओ आराम करो। मैं भी सोऊंगी, मुझे नींद आ रही है, जाओ। मैं ईसा से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे सिर्फ ईसा की खुशी चाहिए और कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसीलिए ये जुदाई बर्दाश्त न कर सकी और खुद चली आई। जबकि मैंने तो एक बार भी तुमसे रब्ता नहीं किया। बहुत अच्छा किया सबाहत कि तुम आ गई और अपने साथ ढेरों खुशियां लाई। अम्मी तो कहती थी सबाहत बच्चा नहीं चाहती, और उसने खुद अपने बच्चे को खत्म किया। लेकिन अगर ऐसा होता तो सबाहत ये जानने के बाद यहां ना आती। उसके लिए तो अच्छा मौका था, अपनी अम्मी के घर रह के ही उस बच्चे को अबॉर्ट करा देती। यकीनन अम्मी को कोई गलतफहमी हुई होगी, वरना मोहब्बत की पहली निशानी को वो अपने हाथों कैसे मिटा सकती थी। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के है चेहरे कई। जी अम्मी, आपने बुलाया? मैं बस ऑफिस ही जा रहा हूँ। मेरा एक काम करोगे बेटा? जी कहिए। वापसी पर सबाहत को देखते आना। ज़ैनब, मेरे ख्याल में कुछ दिन तक उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसकी खैरियत की खबर तो आपको मिल ही चुकी है। बस तुम खड़े खड़े एक नजर उसे देखा ना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। अच्छा अम्मी, ऑफिस के बाद जाता हूँ, परेशान ना हो। ये फिर भी मुनासिब नहीं लगता। कल वो घर गई है और आज से हम उसके घर चक्कर लगाना शुरू करते हैं। मैं इसके बाद फिर नहीं कहूंगी। पता नहीं, मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा आज। सरमत उसे देखाएगा तो मुझे सुकून मिल जाए। वैसे अम्मी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरी अरीशा से काफी तफसील में बात हुई। वो कह रही थी कि आप ही बिल्कुल ठीक है। She is doing so good. वो हॉस्पिटल गई थी, वहां क्या हुआ, उसकी तबीयत अब कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा, तुम वहां चले जाओगे ना तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। ज़ैनब, आपको इतनी फिक्र हो रही है तो आप उसके साथ वीडियो कॉल कर लें। ठीक। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं चक्कर लगाता हूँ। ठीक है। आज और कल की तमाम मीटिंग कैंसिल कर दें, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। जी जी, सब खैर खैरियत है। बाकी ऑफिस का काम तो आप देख लेंगे, मुझे इत्मीनान है। बस मैं फिर परसों से ज्वाइन करूँगा। खुदा हाफ़िज़। ईसा, तुम तैयार नहीं हुए? मैंने तो नाश्ता लगवा दिया है। अभी मैंने ऑफ लिया है। ऑफ लिया है? खैरियत? सबाहत को केयर की जरूरत है। उसके लिए तो मैं हूं ना, मैं रख लूंगी उसको। हाँ। पिछले 1 माह से हम दोनों के दरमियान सदियों की दूरियां आ गई।
तब मैं उसकी तलाफी करना चाहता हूँ। सबाहत बहुत डिस्टर्ब है, उसे डॉक्टर ने स्ट्रेस में रहने को मना किया। अब तो वापस आ गई है, अपने घर है और तुम उसके पास हो, फिर किस चीज का स्ट्रेस है? मैं कुछ वक्त उसके साथ ही गुजारना चाहता हूँ, उससे वक्त देना चाहता हूँ जो शादी के बाद मैं नहीं दे सका। आप समझ रही हैं? अच्छा चलो नाश्ता तो कर लो। वो तो मैं सबात के साथ ही करूंगा। अभी तो वो सो रही है। सबाहत 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 आ गई है मेरे सीने पर मूंग दलने। इसके भी तेवर बदले हुए हैं। जल्द से जल्द कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ गायब है? सब नजर नहीं आ रहे। सब लोग कौन? तुम्हारा लाडला भाई और लाडली भाभी, उनकी तो सुबह नहीं हुई है अभी तक, आराम फरमा रहे। मेरी लाडली भाभी तो बीमार है, तो भाई का ना आना तो समझ में आता है, लेकिन आप बताएं कि आपका लाडला बेटा और बहू कहाँ है? उन्हें तो मैंने शादी के बाद से कभी भी नाश्ते की टेबल पे नहीं देखा। तुम्हारी जबान ज्यादा नहीं चलने लगी रिशा? मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया है अम्मी। ये देख निगो। वाह भाई, हमारी भाभी तो बहुत मॉडर्न हो गई हैं। क्यों, अच्छी नहीं लग रही? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। ये किस तरह का लिबास पहना है तुमने निको? क्यों, क्या खराबी है इसमें? अरे आपा, इतनी प्यारी लग रही है हमारी निगो। हाँ हाँ कासू, निगो तो पहचान ही नहीं जा रही। बकवास बंद करो तुम लोग। ये किस तरह के कपड़े हैं? हमारे खानदान की औरतें इस तरह के कपड़े पहनती हैं कभी? ना जिस्म ढक रहा है ना सर ढक रहा है, कम से कम दुपट्टा ही ओढ़ लो। अम्मी इजी हो जाना, मैंने इसे कहा था ये कपड़े पहनने के लिए, ठीक है? तो बात का बतंगड़ नहीं बना। हाय हाय अल्लाह, आपा नाराज हो गई है ना? टेंशन नहीं ले आप, मैं मना लूंगा। अब तक नाराज हूं, और कुछ बोलो ना। पहले यकीन तो कर लेने दीजिए कि आप मेरे पास हो। तुम मेरे पास हो और मेरे पास ही रहो। अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मैं वादा करता हूं। तुम्हें कब पता चला कि अल्लाह ने हमें दोबारा खुशी दी है? यहाँ से जाने के 1 हफ्ते के बाद। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? डरती थी कहीं मेरे साथ साथ इस बच्चे को भी आप नफरत से धुतकार ना दे। अल्लाह ना करे, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा बच्चा है। सबाहत, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, और जो भी था मुझे तुम्हें घर से जाने को नहीं कहना चाहिए था। सो सॉरी। करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा,
मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। ये सारा सामान ले आओ, बाद में गाड़ी लेकर जाना सर्विस के लिए, ठीक है? पहले ये ले आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आए हो? मैं बस आप ही से मिलने आया था, मम्मी ने खैरियत के लिए भेजी। तुम्हारी बहन पर जुल्म के पहाड़ ना टूट रहे हों, ये देखने आए हो? मेरा वो मतलब नहीं था आंटी। इसका मतलब है मैं गलत बात कर रही हूँ, मुझे गलत साबित करना चाह रहे हो तुम? आंटी प्लीज बात को मत बढ़ाओ, मैं आप ही से मिलने आया हूँ, मिलकर चला जाऊँ, दैट्स इट। खूब समझती हूँ किससे मिलने आए हो। पहले तुम्हारी बहन ने मेरे मासूम बेटे को बेवकूफ बनाया, अब तुम मेरी मासूम बेटी को फांसना चाह रहे हो? ये बदगुमानी अच्छी नहीं होती आंटी। मुझे लेक्चर मत दो, निकलो मेरे घर से। मैं तो तुम्हारे जैसे घटिया खानदान से ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बहुत जल्द तुम्हारी बहन का भी पत्ता साफ कर दूंगी। आंटी अब आप अपनी हद से बढ़ रही हैं। मैं आपको बहुत नरमी से समझा रहा हूँ, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ना हो कि मैं भी सारे रिश्ते भूल जाऊं। सरमत, देखो तुम किस तरह से बात कर रहे हो मेरी माँ से? देखो, बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। मुझे कह रहा है कि घटिया खानदान है तुम लोगों का, तुम्हारे जैसे लोग बहुओं को घरों से निकालते हैं। अब निकाल कर दिखाओ तो बताओ। क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा ईसा भाई। ये चलो निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? अरीशा मेरा यकीन करो, मैंने इनसे कोई बदतमीजी नहीं की। ये मेरे खानदान को घटिया कह रही थी। देखो तुम्हारे लिए ऐसी वैसी बात होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ की कोई बेइज्जती करेगा ना, वो गुनाह के बराबर होता है। ऐसे किसी शख्स की इस घर में कोई जगह नहीं है। खुदा ईसा भाई, मैंने आंटी से कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने उन्हें जस्ट समझाने की कोशिश की है, वो मेरे खानदान को घटिया कह रही थी। अल्लाह, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं जाती? अम्मी, अम्मी आप संभाले खुद, आप संभाले खुद को। मैं हूं ना, मैं देख रहा हूँ उसको, मैं देख लूँ। अरीशा मुझसे जो चाहे तुम कसम उठवा लो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इनसे कोई बदतमीजी नहीं की है। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की थी, उल्टा ये मेरे खानदान को घटिया कह रही थी। मुझे तुम्हारी किसी झूठी कहानी में इंटरेस्ट नहीं है। अभी के अभी मुंह बंद करो और निकलो मेरे घर से। भाई भाई मेरी बात तो सुने। रीशा, सब हाथ से इस मामले में कोई जिक्र मत करना। मैं नहीं चाहता उसकी तबीयत बिगड़ जाए या वो किसी स्ट्रेस में है। अम्मी, अम्मी आइए, आइए, चलिए मेरे साथ। बैठ जाए। ये किस लिए? एहतियातन ले लें अम्मी, आपने टेंशन इतनी ली है कि तबीयत ना बिगड़ जाए। अच्छा अच्छा, मैं ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ। मैंने तो बहुत प्यार से समझाया था उसे, गुस्से में वही आया था। कह रहा था कि बहन तो मेरी आ गई है, मगर ये मत समझना आप लोग कि लावारिस है वो। ये कोई बातें करने वाली? अम्मी छोड़िए ना, उसकी फजूल बातें।
आपने दवा खा ली है, अब आप थोड़ी देर आराम कर लें। अम्मी, बस भूल जाइएगा जो भी कुछ हो। मैं चाहता हूं कि सबाहत को ना पता चले। मैं किसी को बताऊंगी क्या? और ये बात है बताने वाली? क्या सोचेंगे सब के यह है खानदान सबाहत का? तो छोटे बड़ों की इज्जत ही नहीं है। आप प्लीज लेट जाना, आराम करें। हाँ, मैं कर लूंगी आराम। मुझे कौन सी टेंशन, बल्कि अभी तो खुशी है कि सरमत का पत्ता भी कट गया। बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। मुझे कह रहा है कि घटिया खानदान है तुम लोगों का। तुम्हारे जैसे लोग बहुओं को घरों से निकालते हैं। अब निकाल कर दिखाओ तो बताऊंगा। आखिर आंटी चाहती क्या है? पहले आप ही के साथ और अब मेरे साथ इतनी घटिया हरकत, इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा दिया मुझ पर। देखो, तुम्हारे लिए ऐसी वैसी बात होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ की कोई बेइज्जती करेगा ना, वो गुनाह के बराबर होता है। ऐसे किसी शख्स की इस घर में कोई जगह नहीं है। बाबा ठीक कह रहे थे, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मगर अब क्या होगा अगर आप ही को पता चला तो? नहीं 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 नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ना आप ही को ना अम्मी को। अरीशा, तुम्हारा मिलना तो मुझे पहले ही बहुत मुश्किल लगता था, मगर अब नामुमकिन लगता है। मगर मैं तुम्हें भूल नहीं सकता अरीशा, क्योंकि तुम मेरी आंखों का पहला ख्वाब हो, मेरी पहली ख्वाहिश, मेरी पहली तमन्ना हो तुम। अरीशा, ये क्या हो गया अरीशा? डॉक्टर ने कहा था सबाहत को कोई स्ट्रेस ना हो। अगर उसे आज के वाकये का पता चल गया तो? अरीशा और अम्मी को तो समझा दिया है, लेकिन अगर सरमद ने बता दिया? वहां क्यों खड़े हैं आप? देख रहा था। क्यों? पहले नहीं देखा क्या? बहुत दिनों बाद जो दिख रहा हूं। अब देखते रहना, मैं वापस नहीं जाने वाली।
कहते हैं कि दूर रहने से मोहब्बत ज्यादा बढ़ जाती है। शायद। क्या आपने मेरी कमी महसूस नहीं की? क्या आपको मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा? इसका मतलब है कि मोहब्बत में जुदाई की तरफ सिर्फ मैंने ही महसूस किया। इसीलिए तो अपनी अना को साइड पे रखकर यहाँ वापस आ गई थी। नहीं सबा, ऐसी बात नहीं। तुमने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जो मैं चाह कर भी ना कर सका वो तुमने कर दिया। आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब से तुम सिर्फ आराम करो। ये सब क्या हो गया? मुझे कह रहा है कि घटिया खानदान है तुम लोगों का। तुम्हारे जैसे लोग बहुओं को घरों से निकालते हैं। अब निकाल कर दिखाओ तो बताओ। क्या सरमद ऐसा कह सकता है? नहीं, मैं नहीं मान सकती। सरमद हरगिज ऐसा नहीं है। तो फिर क्या? अम्मी झूठ बोल रही हैं? लेकिन अम्मी सरमद के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेंगी? फिर आखिर सच क्या है? हेलो, कहाँ हो सरमद? अरीशा, मेरे अंदर एक तूफान सा मचा हुआ है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अम्मी और भाई इतने गुस्से में क्यों थे? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आंटी को मेरी किस बात पर गुस्सा आया है। मैं तो आप ही से मिलने के लिए गया था, उन्होंने मुझे अंदर जाने तक नहीं दिया। क्या? आंटी सिर्फ आप ही से नहीं बल्कि मुझसे भी सख्त बदगुमान है अरीशा। नहीं सरमद, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अम्मी भला तुमसे बदगुमान क्यों होंगी? वो सिर्फ आप ही को ही नहीं बल्कि शायद हमारी पूरी फैमिली को नापसंद करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ईसा भाई ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है। ऐसी बात नहीं है सरमद। भाई तो अम्मी के खिलाफ जाके कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर शादी कैसे कर सकते हैं? जो कुछ भी अरीशा, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जो बातें उन्होंने मेरी फैमिली के अगेंस्ट की थी वो सारा इल्जाम ईसा भाई के सामने उन्होंने मुझ पर थोप दिया। अम्मी बिला वजह तुम्हारी फैमिली को क्यों बुरा भला कहेंगी और तुम्हारे ऊपर क्यों इल्जाम लगाएंगी? हो सकता है तुम्हारी किसी बात का गलत मतलब ले लिया हो। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता अरीशा, क्योंकि तुम देखना सच और झूठ का फैसला वक्त खुद करता है। तुमसे एक गुजारिश है बस। कहो। जो कुछ भी वहां हुआ है वो मैं अम्मी को नहीं बताना चाहता, ना ही तुम आप ही को बताना। बस तुम मेरी आप ही से बात करवा देना, ये मामला मैं खुद संभाल लूंगा। ओके।